आश्रय की कार्यकारी समिति के सदस्य बने, उन्होंने सर क्रिप्स से मुलाकात की। इस भेंट में उन्होंने क्रिप्स द्वारा दिए गए सुझावों का विरोध किया और उनसे दलित वर्ग के हितों के लिए अलग से प्रस्ताव बनाने की मांग की। उनकी सफलता का अगला कदम था कानून मंत्री का पद ग्रहण करना। उन्होंने भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के सामने शपथ ली। उनकी विद्वता और योग्यता के कारण उन्हें देश का संविधान बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने देश के उस संविधान पर हस्ताक्षर किए जिसका आधार था समानता, स्वतंत्रता, भाईचारे की भावना और न्याय। पिछड़ी जाति के लोगों को न्याय दिलाने और उन्हें ऊपर उठाने के लिए वो हमेशा कोशिश करते रहे। दलित वर्ग को समान अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया। वो मानते थे कि न्याय पाने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। उन्होंने उन्नति के मूल मंत्र के रूप में शिक्षा को जाना था और वो जीवन भर अध्ययन करते रहे। पुस्तकों से उन्हें बहुत लगाव था, साथ ही उन्हें लगाव था लोगों को समान अधिकार दिलाने का, उचित न्याय दिलाने का। इसी आधार पर उन्होंने भारत के संविधान की रचना की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवन भर उन लोगों को न्याय व समान अधिकार दिलाने के लिए जूझते रहे जो दलित थे, पीड़ित थे। इस महान यज्ञ को पूरा कर उन्होंने 6 दिसंबर सन 1956 के दिन बंबई में सदा के लिए आंखें मूंद ली। लेकिन अपने महान कार्यों के कारण वो इतने ऊंचे हो गए हैं कि संसद भवन में खड़ी उनकी ये मूर्ति हमें आज भी उनकी याद दिलाती है। आज भी उनके जन्मदिन के अवसर पर सभी वर्गों के लोग उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं बौद्ध भिक्षुक भी। डॉक्टर अंबेडकर हमेशा बौद्ध धर्म से प्रभावित रहे और मृत्यु से पूर्व उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण भी कर लिया था। उनकी याद में डॉक्टर अंबेडकर भवन में प्रतिवर्ष प्रदर्शनी और मेला लगाया जाता है। इस मेले में डॉक्टर अंबेडकर के जीवन की झलकियां चित्रों द्वारा दिखाई जाती हैं। उनका संदेश था एक राष्ट्र, एक प्राण, अर्थात हम सब एक हैं, समान हैं और हम सबका एक राष्ट्र है। वो है भारत। हमारा प्यारा भारत।